एक बूढ़ी स्त्री के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी के बाल सोने के थे, पर उसके भाई का कभी उन पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब वे बड़े हो गए और लड़की सुंदर जवान हो गई, तो अचानक भाई ने उसके सोने के बालों को देखा, मानो उसने पहले कभी उन्हें न देखा हो, और उस पर आसक्त हो गया। वो मां के पास गया और प्रार्थना करने लगा कि उसका बहन से विवाह कर दे। सुनकर मां हैरान रह गई। उसे लगा कि मुसीबत आने वाली है, पर उसने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया और बेटे को विवाह के भोज के लिए आटा, चावल और मसूर लेने के लिए नगर भेज दिया। बेटे के जाते ही मां बेटी के पास गई। बोली, बेटी, तुम्हारा मुझसे अलग होने का समय आ गया है। आज के बाद तुम मेरे लिए मरे के समान हो। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारे सोने के बालों को देखकर कोई भी तुम्हें चाहे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए मैं एक मुखौटा बनवा देती हूं। वो तुम्हारे चेहरे और बालों को छिपाकर तुम्हें संकट से बचाएगा। मां भागी भागी कुम्हार के पास गई और सोने का बर्तन देकर बेटी के लिए मुखौटा बनाने को कहा। उसी रात उसने बेटी को खाने की पोटली दी और घर से विदा कर दिया। विदाई के समय मां ने कहा, जब तक तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाए, मुखौटा मत हटाना। बेटी के जाने के बाद दुख के मारे बेचारी मां ने जहर खा लिया। अगले दिन बेटा नगर से वापस आया। उसने देखा कि मां मरी पड़ी है और बहन का कहीं पता नहीं है। बहन को उसने बहुत ढूंढा, पर व्यर्थ। वो पागल हो गया और दर दर भटकने लगा। उधर उसकी बहन भी यहाँ वहां घूमती रही, जब तक कि मां की पोटली का भात और रोटियां खत्म नहीं हो गई। उसका चेहरा मिट्टी के खपरेल की तरह दिखता था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर हाची रख लिया। दोपहर और आधी रात को वो किसी नदी नाले के पास रुकती और पोटली खोलकर कुछ पेट में डाल लेती। चलते चलते जब वो घर से बहुत दूर आ गई, तब उसका एक बुढ़िया से परिचय हुआ। बुढ़िया ने उसे अपने घर में रखा और उसे खाना दिया। एक दिन बुढ़िया ने उसे बताया कि एक धनी साहूकार को नौकरानी की आवश्यकता है। वो पास ही रहता है। उसने उसे हाची को रखने की बात पक्की करा दी है। हाची मान गई और साहूकार की हवेली पर काम करने चली गई। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। चावल के पकवान बनाने में तो उसका कोई जोड़ी नहीं था। कुछ दिन बाद साहूकार ने अपने बगीचे में भोज का आयोजन किया। उसने हाची से बढ़िया चावल के मीठे पकवान बनाने को कहा। घर के सब लोग भोज के लिए बगीचे में चले गए, सिवाय हाची और साहूकार के बेटे के, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। हाची ने सोचा कि वो घर में अकेली है, सो वो स्नान के लिए पानी गर्म करने लगी। घर वालों के आने से पहले पहले वो नहा लेना चाहती थी। उसने मुखौटा हटाया, अपने अद्भुत सुनहरे बाल खोले, रूखे शरीर पर तेल की मालिश की और नहाने लगी। तभी साहूकार का बेटा लौट आया और नौकरानी हाची को आवाज दी। गुसल खाने में हाची को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो चिढ़ा हुआ उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। आहट सुनकर उसने गुसल खाने में झांका और हाची के सौंदर्य के संपूर्ण वैभव को देखा। हाची को पता चलने से पहले ही वो दबे पांव वापस चला गया। हाची के चमकते सौंदर्य व उसके सुनहरे बालों की चमक पर वो मर मिटा। उसने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। घरवाले बगीचे से वापस आए तो बेटा मां को एक तरफ ले गया और उसे अपनी इच्छा बताई। मां ये जानकर हैरान रह गई और उसे दुख भी हुआ कि उसका बेटा काली कलूटी नौकरानी पर आसक्त हो गया है। उसने बेटे को समझाया कि वो नीच जाति की काली छोकरी के पीछे अपना जीवन बर्बाद न करे। मां ने उसे वचन दिया कि कुछ ही दिनों में वो उसके लिए खाते पीते घर की सुंदर बहू ला देगी। पर बेटे ने जिद नहीं छोड़ी। मां बेटे में काफी झगड़ा हुआ। आखिर बेटे ने मां का हाथ पकड़ा और हाची के पास ले गया। हाची कुछ समझती उससे पहले ही साहूकार के बेटे ने झटके से उसका मुखौटा उतारा और जमीन पर पटक दिया। उनके सामने सोने के बालों का भव्य मुकुट पहने भव्य हाची खड़ी थी। उस अद्वितीय सौंदर्य को देखकर
मां हैरान रह गई। उसे बेटे की दीवानगी समझ में आ गई। हाची की शिष्टता और विनम्रता को तो वो शुरू से ही पसंद करती आई थी। शांत खड़ी हाची को वो अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई और उससे कुछ बातें पूछी। उसकी विचित्र कहानी सुनकर वो उसे और भी अधिक चाहने लगी। शुभ मुहूर्त निकालकर उसने शीघ्र ही हाची का अपने बेटे से विवाह कर दिया। नया जोड़ा कुमुदनी के जोड़े की तरह खुश थे। पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक तांत्रिक साहूकार का खास सलाहकार था। साहूकार के घर में सब उसे गुरुस्वामी कहते थे। जादू टोने और तंत्र मंत्र के सिद्ध के रूप में उसकी प्रसिद्धि थी। गुरुस्वामी की बहुत दिनों से हाची पर नजर थी। जैसे भी हो वो उसे हासिल करना चाहता था। एक दिन हाची की सास ने गुरुस्वामी से कहा कि पोते का मुंह देखने के लिए वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। सुनकर गुरुस्वामी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने तुरंत सारी योजना सोच ली। उसने गृह स्वामिनी से कहा कि वो हाची को उसके पास भेज दे। वो ऐसा टोटका करेगा कि जल्दी ही उसके पांव भारी हो जाएंगे। इसके लिए उसने कुछ केले, बादाम, तांबूल और सुपारी की मांग की। एक शुभ दिन गुरुस्वामी ने हाची को बुलाया। मंत्र से सिद्ध फल मेज पर उसके सामने रखे थे। अगर हाची उन्हें खा ले तो वशीकरण मंत्र अपना काम करेगा और उसे गुरुस्वामी के पास आना ही पड़ेगा। हाची उसके पास आई। उस समय वो मोहिनी मंत्र जप रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि हाची उसकी हो जाए। पर हाची उसके धोखे में आने वाली नहीं थी। ऐसे तांत्रिकों को वो खूब जानती थी। गुरुस्वामी ने उसे एक केला खाने को दिया। हाची ने उसे चुपके से नाले में गिरा दिया और दूसरा केला खा लिया जो वो अपने साथ लाई थी। उस रात गुरुस्वामी अपने कमरे में गया तो उसे पूरा भरोसा था कि मोहिनी मंत्र हाची को खींच लाएगा और उसकी बाहों में डाल देगा। वो पलंग पर लेटा उसका इंतजार करने लगा। संयोग की बात कि नाले में पड़े मंत्र से सिद्ध केले को एक भैंस ने खा लिया और गुरुस्वामी को प्राण प्रण से चाहने लगी। वो मस्ती में आकर गुरुस्वामी के कमरे की ओर भागी और अपने सींग उसके दरवाजे पर मारने लगी। ये सोचकर कि हाची आई है, गुरुस्वामी ने लपक कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कामुक भैंस उस पर पिल पड़ी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पर गुरुस्वामी ने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसने हाची की सास को कहा कि एक अनुष्ठान के लिए वो हाची को उसके पास भेजे। जब हाची उसके पास आई तो उसने उसे मंत्र से सिद्ध बादाम और तांबूल खाने को दिए। पर चतुर हाची ने वही पुरानी तरकीब काम में ली। उसने उनके स्थान पर अपने साथ छिपाकर लाए बादाम और तांबूल खा लिए। वापस अपने कमरे में जाते हुए हाची ने गुरुस्वामी के दिए बादाम और तांबूल अलग अलग भगोनों, देगचियों और कटोरों में रख दिए। रात को वे भगोने, देगचिया और कटोरे गुरुस्वामी के कमरे की ओर लुढ़कते हुए आए और दरवाजे से टकराए। हाची का बेसब्री से इंतजार करते गुरुस्वामी ने लपक कर दरवाजा खोला, पर आलिंगन और चुंबनों के बदले उसे निर्जीव बर्तनों की मार झेलनी पड़ी। तीसरी बार हाची ने गुरुस्वामी की दी सुपारी को झाड़ू पर फेंक दिया। कंटीले झाड़ू की मार से लंपट तांत्रिक का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। वो समझ गया कि मोहिनी मंत्र यहां काम नहीं करेगा। सो उसने दूसरी चाल चलने की सोची। वो अपने पुराने मित्र हाची के ससुर के पास गया और उसे अपने बगीचे में फिर भोज का आयोजन करने की सलाह दी। बूढ़ा साहूकार मान गया। हाची ने इस बार भी चावल के उत्तम पकवान बनाए और सुशील बहू की तरह घर पर ही रही। उसके अलावा घर के सब लोग भोज में शामिल हुए। भोज के बीच में गुरुस्वामी ने सबसे कहा कि वो घर पर कुछ भूल आया है और अभी वापस आता है। हाची रसोई में काम कर रही थी। वो चुपके से हाची के कमरे में गया। वहां उसने सदरी, पगड़ी वगैरह, आदमी के पहनने के कपड़े पलंग पर रखे और चबाए हुए पान के अंश और बीड़ी के टोंटे फर्श पर और पलंग के नीचे बिखेर दिए। इसके बाद वो भागते हुए बगीचे में गया जहां साहूकार के घर वाले खुशी में व्यस्त थे। वहां पहुंचते ही वो हाफते हुए चिल्लाया, तुम्हारी बहू वेश्या है।
मैं उसे उसके यार के साथ देख कर आ रहा हूं। मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। बेशम ने सारे घर की नाक कटा दी। नारी की मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। घोर अनर्थ, महापाप, पापिनी सारे कुल को ले डूबेगी कुलटा। परिवार के भला चाहने वाले के मुंह से ये दहकते हुए शब्द सुनकर सब घर की ओर भागे। सच्चे क्रोध से खौलते हुए गुरुस्वामी ने उन्हें सारे प्रमाण बताए। सदरी, पगड़ी, पान के अवशेष और बीड़ियों के टोंटे सब चीख चीख कर कह रहे थे कि हांची बदचलन है। अपने कमरे में ये सब देखकर हांची हैरान रह गई, पर किसी ने भी उसकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि गुरुस्वामी बुरा आदमी है। उसने उसके काले जादू के बारे में भी बताया, पर अब उनका हांची पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसके शरीर पर नील जम गए। हांची ने देखा कि हर कोई उसके खिलाफ है, तो उसने अपने होंठ सी लिए और होनी के आगे समर्पण कर दिया। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक भूखा रखा। फिर भी वे उससे जुर्म कबूल नहीं करवा सके। उसकी जिद्दी चुप्पी ने पति और ससुर का गुस्सा और भड़का दिया। अपनी चाल की कामयाबी पर गुरुस्वामी फूला नहीं समाया। कहने लगा, मारपीट का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसके पाप की इसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। इसे संदूक में बंद करके मुझे दे दो। मैं इसे नदी में फेंकवा दूंगा। पापी से आप नरमाई से पेश आ रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। इसे वही सजा मिलनी चाहिए जिसके ये लायक है। क्रोध और लज्जा ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे हांची को घसीट कर लाए, उसे संदूक में बंद किया और गुरुस्वामी के हवाले कर दिया। संदूक को नौकरों से उठवाकर गुरुस्वामी चल पड़ा। अपने षड्यंत्र की सफलता पर उसका दिल उछल रहा था। अब उसे इन नौकरों से छुटकारा पाना था। उसने उनसे कहा कि नदी बहुत दूर है, इसलिए वे सुबह तक के लिए संदूक को एक बुढ़िया के यहां रख दें, जो नगर के बाहर रहती है। गुरुस्वामी को पता नहीं था कि ये बुढ़िया हांची की मुंह बोली मां है। उसी ने हांची को साहूकार के यहां काम दिलवाया था। गुरुस्वामी ने बुढ़िया से कहा कि संदूक में खूंखार पागल कुत्ते हैं, सुबह वो इन्हें नदी में फेंकवा देगा। उसने बुढ़िया को बार बार सचेत किया कि वो संदूक से कतई छेड़छाड़ न करे, नहीं तो कुत्ते उसे फाड़ खाएंगे। बुढ़िया का चेहरा भय से पीला पड़ गया। गुरुस्वामी ने उससे वादा किया कि वो जल्दी ही खतरनाक कुत्तों को ले जाएगा। उसके जाने के बाद बुढ़िया को संदूक में से अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने समझा कि कुत्ते गुर्रा रहे हैं, पर फिर उसे अपना नाम सुनाई दिया। हांची ने बुढ़िया को पहचान लिया था और मदद की प्रार्थना कर रही थी। बुढ़िया ने डरते डरते संदूक का ढक्कन थोड़ा सा उठाया और झिरी में से भीतर झांका, तो उसके आश्चर्य का पार न रहा। अंदर हांची गुड़ी मुड़ी हुई पड़ी थी। बुढ़िया ने उसे बाहर निकाला और कुछ खाने को दिया। कई दिनों से हांची ने कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसने बुढ़िया को अपने दुखों और कमीने गुरुस्वामी की करतूतों के बारे में बताया। बुढ़िया ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके मातृ चातुर्य ने जल्दी ही एक उपाय सोच लिया। हांची को उसने भीतर कोठरी में छिपाया और घर से निकल पड़ी। कई गलियों में भटकने के बाद उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो अपने पागल कुत्ते से छुटकारा पाना चाहता था। बुढ़िया ने पागल कुत्ते के मुंह पर मोहरा डाला और घर लाकर संदूक में बंद कर दिया। संदूक का ढक्कन ठीक से बंद करने से पहले उसने मोहरा ढीला कर दिया। गुरुस्वामी शीघ्र ही वापस आ गया। वो अपनी सफलता का प्रभाव हांची पर देखना चाहता था। इत्र से महकते कपड़े पहने हुए वो गुनगुनाता हुआ भीतर आया और संदूक की कुंडी का निरीक्षण करने लगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में बताया कि डर के मारे उसने संदूक को छुआ तक नहीं। गुरुस्वामी ने उसे कमरे में अकेला छोड़ने को कहा ताकि वो सांझ की प्रार्थना कर सके। बुढ़िया के जाने पर उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। फिर उसने प्यार से हांची को पुकारा और झटके से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर खूंखार कुत्ते को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया।
कुत्ते का मुंह झाग से सना हुआ था। कुत्ता उस पर झपटा और ठौर काट खाया। गुरुस्वामी का चीखना चिल्लाना सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। उन्होंने कुत्ते को मार डाला, पर वे गुरुस्वामी को नहीं बचा सके। गुरुस्वामी की मौत का समाचार सुनकर हाची के पति और उसके घर वालों को बहुत दुख हुआ। कुछ महीने बाद बुढ़िया ने उन्हें खाने पर बुलाया। जब तक हाची को न्याय नहीं मिल जाता, बुढ़िया चैन से कैसे बैठ सकती थी। साहूकार और उसके घर वालों को बुढ़िया ने बहुत अच्छा खाना परोसा। उनके खाने में चावल के इतने बढ़िया पकवान थे जो हाची के अलावा कोई नहीं बना सकता था। उन्हें चखकर सबको हाची की याद आई और वे उदास हो गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा उत्तम खाना किसने बनाया। निश्चित ही वो हाची जितनी ही कुशल है। कोई जवाब देने की बजाय बुढ़िया ने हाची को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। हाची के ससुराल वालों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वे तो ये समझे बैठे थे कि वो कब की मरमरा गई और नदी में बहकर इतनी दूर चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। गुरुस्वामी ने उन्हें उसे छुटकारा दिलवाया और उसके बाद बेचारा पागल होकर मर गया। बुढ़िया ने उन्हें हाची और दुष्ट गुरुस्वामी की सच्ची कहानी बताई। हाची के पति और उसके घर वालों के पश्चाताप की सीमा न रही। अपनी बहू के साथ उन्होंने कैसा बुरा बर्ताव किया। आस्तीन के साथ गुरुस्वामी के लिए उन्होंने बहुत बुरा भला कहा और हाची से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। हाची के अच्छे दिन लौट आए। उस दिन के बाद उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं रही।